बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 13 अप्रैल 2025 इतवार के दिन का आगाज हो चुका है। एक जानिब तो कल रात गए बरतानिया में नवाज शरीफ साहब का जो लंदन में इस्तकबाल हुआ है। वैसे तो वो बेलारूस के सदर जो हैं उनसे जो खुसूसी मुलाकात करके सरकारी दौरे के बाद लंदन पहुंचे। दुनिया भर में बेलारूस के सदर को भी चोर कहा जाता है, तो ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ के लिए एवनफील्ड और लंदन में अपने अपार्टमेंट पहुंचने पर चोर के नारे न लगे। अब इस सब के अंदर जो अवामी गजब का निशाना बने हैं वो तो नॉर्मल है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का डर और खौफ किस तरह से पिछले दरवाजे से मियां नवाज शरीफ साहब ने जाने की कोशिश की घर में, लेकिन वहां पर भी पकड़े गए। लंदन में क्या कुछ होता रहा, पीटीआई के एक कारकुन की गिरफ्तारी की इत्तलात भी हैं, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ मादनियात के हवाले से जो बिल है, माइंस एंड मिनरल तरमीमी बिल खैबर पख्तूनख्वा में, उस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी है उसने तो एक बड़ा मुख्तलिफ किस्म का नैरेटिव अपनाया। उन्होंने कहा कि जी इस बिल पर हमें ब्रीफिंग मिली है और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम खान साहब की जो अप्रूवल है उसके बगैर इस बिल को पास नहीं करेंगे। ऑल्दो उसमें एक जानिब तो यह ऐलान हुआ कि खान साहब की अप्रूवल के बगैर हम इस बिल को पास नहीं करेंगे, लेकिन साथ वर्डिक्ट भी दे दिया कि भाई इस बिल के अंदर ना कुछ गलत नहीं है। लेकिन अब मुराद सईद ने एस्टैब्लिशमेंट को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया। अगर हम ये कहें तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। खैर, आगाज में एक खबर है और इस खबर को सुने और सर धुने कि हमारे मुल्क में किस तरह से एक नहीं दो कानून है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसे बुनियाद बनाकर काजी फाइज ईसा ने एक सियासी जमात जो कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसका अदालती कत्ल कर दिया। और आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला लटका हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब बाकी सियासी जमातों के लिए, बिलखुसूस उन सियासी जमातों के लिए जो पाकिस्तान की मुक्तदरा और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है उसकी मंजूर नजर है, उन जमातों के लिए मामलात और हालात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। अब आप यही देख लें, कल के दिन की दो खबरें हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात, बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हो गए और एलामिया जारी हो गया जी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात साहब जो हैं वो बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। अब खैर, इस मुल्क के अंदर दो कवानीन तो हैं, लेकिन अवाम के लिए अवाम ने भी फिर अपनी वो जिसे कहते हैं ना कि टिट फॉर टैट, इस अवाम ने भी कहा कि भाई फिर हमारे भी दो कवानीन हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए अवाम की मोहब्बत अनप्रेसिडेंटेड है, तो बाकी जो सियासी अशराफिया है और बाकी सियासी जमातें हैं उनके लिए अवाम की बढ़ती हुई नफरत, नापसंदीदगी और रिजेक्शन वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। ये भी आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बेलारूस का दौरा करके लंदन तशरीफ ले गए। आले शरीफ दो तैयारों के ऊपर वहां पर रवाना हुए और बेलारूस गए जी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बेलारूस के सदर के वाले से बाकी चीजें आपने सुन ली होंगी कि यूरोप के लास्ट डिक्टेटर के तौर पर उन्हें दुनिया भर में बुलाया जाता है। 2021 में करप्ट पर्सन ऑफ द ईयर का उन्हें अवार्ड जो है वो खुसूसी तौर पर दिया गया, उसका टाइटल दिया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेलारूस के सदर के पाकिस्तान के दौरे या पाकिस्तान से बेलारूस के दौरे मोस्टली उसी टाइम पर होते हैं जब नवाज शरीफ साहब या नून लीग जो है वो इक्तदार में हो। अब पता नहीं इनके आपस में कोई टर्म्स होंगे या वही बात है कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। लैंग्वेज भी बैरियर नहीं होती जब आपके मिशन एक जैसे हो। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बेलारूस का दौरा करके लंदन पहुंचे जी। और लंदन में उनकी आमद से पहले ही जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है, अच्छा शायान अली ये एक नौजवान है, आपको पता है ये नून लीग के गले पड़ गया हुआ है। अच्छा, कुछ दिन पहले तक टाउट्स जो हैं और नून लीग में आले शरीफ के जो वजीफा खोर सहाफ़ी हैं वो ये नैरेटिव बना रहे थे कि जी अदालत में कोई केस है शायान पे, मरियम औरंगजेब ने किया हुआ है और उसमें शायान अली जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया और शायान अली खामोश है और शायान अली का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अच्छा, होता यह है कि अदालती कार्रवाई के बाद वैसे भी बरतानिया में कानून है, आईन है, आप अदालती कार्रवाई पर बात नहीं करते हैं। ही वाज नॉट इन द मूड, जाहिर बात है, टू टॉक टू मीडिया अबाउट व्हाट हैपेंड इन द कोर्ट। तो लेकिन जो लोग ये कह रहे थे शायान अली न्यूट्रलाइज हो गया जी, आज शायान अली आप देखें कि किस तरह से लंदन में नवाज शरीफ साहब के लिए जो नाइटमेयर था वो आज भी नाइटमेयर है। अब नवाज शरीफ साहब का मामला ये हुआ कि इन्होंने अपने बंदे भी बुलाए होते हैं, ऐसे मौके के ऊपर इन्हें पता होता है ना, तो फिर ये अपने नारे लगाने के लिए बंदे, तो वहां पर कुछ इख्तलाफात भी हुए, जारी बात है फिर आपस में आपको मालूम होगा कि चीजें जो हैं वो खराब भी हो जाती हैं। और नून लीग वाले अपना ढोल शोल भी लेके आए हुए थे। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायती जो है वो गुलफाम हुसैन जो है उसे गिरफ्तार किया गया। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है
उसके हवाले से वो सपोर्टर पीटीआई का, वो ऑफिशियल तो कोई बंदा नहीं, या फिर नवाज शरीफ साहब का मुखालिफ आप उसे कह लें, गालिबन वहां पे कोई कशीदगी हुई होगी या वट एवर। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ हुआ क्या, बड़ा दिलचस्प मामला हुआ। नवाज शरीफ साहब अपने ही घर में पिछले दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायान अली वहां पर भी पहुंच गया और शायान अली ने वहां पर जाकर भी चोर चोर के जो नारे हैं वो लगाए। और बरतानिया के अंदर आपको पता है कानून है, और वहां पर कानून के मुताबिक आप अपनी चीजों को एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे पहले काजी फाइजीसा के पीछे भी शायान पड़ा था, और उस टाइम इन्होंने कहा कि जी हमला कर दिया, ये कर दिया, स्कॉटलैंड यार्ड से हम राब्ता करेंगे। भाई वो सिर्फ नारे लगा रहे थे ना, फिजिकल असॉल्ट तो एक और चीज होती है। वो चीज यहाँ पर कानून यूरोप बरतानिया के अंदर उसके लिए बड़ा सख्त है, लेकिन आप वर्बली किसी के लिए भी कोई भी अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये लोग भी वही करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए अब उन्हें अच्छी नहीं लगती, वो एक अलग बात है। अच्छा, अब एक जानिब तो नाज़रीन इकराम ये सारी की सारी सूरत हाल है, वहीं दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट के लिए कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान की जो पावरफुल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, आपको पता है कि वो जिस तरह से चीजों को लेकर बढ़ रही है। मिनरल्स और माइंस का जो एक्ट है, तरमीमी बिल है खैबर पख्तूनख्वा में, वो इस वक्त बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अब उस बिल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तो यही चाहती है कि वो बिल जो है वो पास हो ही जाए तो बेहतर है। अब मुराद सईद जो कि इमरान खान साहब के बड़े बावफा साथी हैं, और पीटीआई का कारकुन मुराद सईद पे शक नहीं करता। इस वक्त अगर सबसे ज्यादा गैर मशकूक कोई शख्सियत है ना, वो मुराद सईद है। बाकी सारे मशकूक हो चुके हुए हैं ना। तो मुराद सईद ने ऐसा भुरकस निकाला है, और अब पीटीआई का सोशल मीडिया ये कानून अगर पास किया तो फिर भाई वो आपको चैन की सांस से नहीं बैठने लेने देगा, पीटीआई की लीडरशिप को भी और केपी में गड्ढापुर साहब को भी। मुराद सईद खुल के जी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि मैंने मादनियात बिल नहीं पढ़ा, लेकिन इसके हवाले से जिन खदशात का इजहार आप सबने किया था, और ऐसे मामलात में माजी को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी तशवीश से तहरीरी तौर पर पार्टी और सूबाई हुकूमत को आगाह कर चुका हूँ। पार्टी मामलात पर मैं कभी सोशल मीडिया पर बात नहीं करता, क्योंकि मेरे पास अपनी राय देने के लिए फोरम मौजूद है। लेकिन चूंकि एक हफ्ते से अवामी तहरीक का मोमेंटम बना हुआ है, और मैं सवाल कर रहा हूँ कि फैसला कुन मरहले का, लेकिन जवाबन मुझसे मेरा मौकफ पूछा जा रहा है इस हवाले से। मैं लोगों को कहता हूं कि फैसला कुन मरहले की तैयारी करो, तो लोग कहते हैं जाहिर बात है मुराद सईद साहब आप माइंस एंड मिनरल बिल पे क्यों खामोश हैं ना। तो उन्होंने कहा इसलिए मैं ये बताना जरूरी समझ रहा हूं, ऑल्दो मैंने गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत को भी और पार्टी को बता दिया कि मेरा मौकफ ये है रिटन फॉर्म में। कहते हैं कि मेरा मौकफ आसान अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट है। हमारी आपकी तशवीश बनती है, हमारे यहाँ कानून साजी में जहां नेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी जैसे अल्फाज आ जाएं, तो समझ जाएं कि अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ या फ़ायदा, ताकत की बका और आइन कानून से मुनाफी हर काम को कानूनी शक्ल दी जा रही है। ज्यादा दूर क्यों जाएं, ऐसे ही अल्फाज का सहारा लेकर एक SIFC बनाई गई थी जो अपने मकासद में बिल्कुल वाज़ेह है, बस बेचने का स्लोगन मिसिंग है। बाकी ये एक ऐसा OLX है जो बिना सरमायाकारी के नाम पर, लेकिन अवामी खजाना उड़ाकर, इदारे तबाह करके अपनी ताकत को दबाव देने और अवामी वसाइल बर्बाद करने के लिए कौमी असासे और ज़खायर ही बेच रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल पर कब्जा, सिंध की नहरों पर कब्जा, बलूचिस्तान पर तो लूट सेल चल रही है। पख्तूनख्वा के लिए भी माफिया के मजमूम मकासद कोई ढके छुपे नहीं हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ जो एक अवामी जमात है जिसकी क़यादत अवाम में से उठी है और जिनका जीना मरना इस मुल्क और इस मुल्क की अवाम के साथ है, इससे अवाम बजा तौर पर यह तवक्को रखती है कि इन मफादात का बहर तौर पीटीआई तहफ़्फ़ुज़ करे। अब मुराद सईद ने SIFC के हवाले से बहुत सख्त मौक़िफ़ अपनाया। ऑब्वियसली आपको पता है कि SIFC मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं उनका इनिशिएटिव है। अब मुराद सईद कहते हैं कि मैं हमेशा से कहता हूं कि वसाइल मसाइल हल करने का सबब बनते हैं, लेकिन हम वो बदनसीब हैं जिनके वसाइल उनके मसाइल की वजह बनते हैं। पख्तूनख्वा की भी 2 दिहाइयों की यही कहानी है। जब से मादनियात दरियाफ्त हुए हमारे मसाइल बढ़ गए। वजीरिस्तान में अरसे से दहशतगर्दी की वजह से स्कूल तो बंद हो जाते हैं, लेकिन कानकुनी कभी नहीं रुकती। वो किसके पास है? सबको पता है। बाजबड़ के बच्चे अपना घर छोड़कर मजदूरी करने पर मजबूर हैं, लेकिन नेप्राइड जिसकी एक गाड़ी 70 से 95 करोड़ तक मालियत की तरसील करती है, रोजाना मुतअद्दिद गाड़ियां इसी इलाके से निकल रही हैं। मोहम्मद, खैबर, करक, हंगू वगैरह जहां वसाइल हैं वहां दहशतगर्दी की सूरत मसाइल आ जाते हैं। बलूचिस्तान जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है, बुनियादी ज़रूरतें दरकिनार, सांस लेने की सहूलत मुयस्सर नहीं, क्योंकि वसाइल से माला माल है, 100 मसाइल का अंबार है। मैं अपनी क़यादत को भी ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत, इस सूबे के वसाइल हमारे पास हमारी अवाम की अमानत है। कौम का यह एतमाद हमारे पास इमरान खान की अमानत है। मुझे यकीन है कि दानिस्ता आप कभी भी इस अमानत में खयानत नहीं करेंगे, लेकिन नादानिस्तगी में भी कोई कोताही हुई तो ये कौम कभी भी हमें माफ नहीं करेगी, क्योंकि ये इमरान खान की क़यादत में ये जमात इस वक्त अवाम की आखिरी उम्मीद है। अब मुराद सईद ने इस वक्त ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया और पब्लिक में आकर अपनी लीडरशिप को भी कह दिया कि मुझे यकीन है कि दानिस्ता तौर पर तो आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन नादानिस्ता तौर पर भी ऐसा कुछ हो गया ना हमसे तो अवाम हमें माफ नहीं करेगी, क्योंकि अवाम की उम्मीदें बहुत है हमसे और हम आखिरी उम्मीद है। इमरान खान की अमानत है ये मैंडेट और ये हुकूमत, तो इसलिए अब हमने इस चीज का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो अब इसके बाद चीजें बड़ी अक्सर मुख्तलिफ हो चुकी हैं। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि खान साहब के आने तक आप चीजों को वैसे ही होल्ड कर दें,
और केपी के बड़े फैसले ले ही ना। खान साहब बाहर आए तो फिर हो, ये नहीं कि ये बिल लेके जाएं, इजाजत भी मिल जाएगी खान साहब से अप्रूवल लेके बाहर आके बिल को आप पास कर लें। मुराद सईद ने इस बिल के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और ये जारी बात है पीटीआई का सपोर्टर वर्कर जो मोमेंटम फिर मुराद सईद बना रहा है, ही हैज द पावर। तो ऑब्वियसली अब चीजें जो हैं वो अब एक बहुत ही मुख्तलिफ डगर पे चलती हुई हमें नजर आ रही हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।